नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज़। सबसे पहले सुर्खियां। महाराष्ट्र हुकूमत ने मुंबई ट्रेन धमाकों के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया फैसले को सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। अबू आसिम आजमी ने मुंबई ट्रेन धमाकों के बेकसूरों को मुआवजा देने का किया मुतालबा। पुलिस और जांच एजेंसियों के रूल पर उठाए सवाल। रियासती वजीर ज़राअत मानिक रॉ का बयान, गेम खेलने से मुतालिक उन पर लगे इल्जामात सही साबित हुए तो अपने ओहदे से दे देंगे इस्तीफा। नायब सदर जमुरिया जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह नाकाबिल कबूल। संजय रावत ने दिल्ली में बड़े खेल के खदशे का किया इजहार। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र हुकूमत ने मंगल को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और मुंबई ट्रेन धमाकों के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया फैसले को चैलेंज किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीर के रोज़ 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के केस में तमाम 12 मुलजमीन को बरी कर दिया था। जनरल तशाद मोहता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने इस मामले का तस्करा करते हुए अपील की फौरी समाअत का मुतालबा किया। अर्जी को सुनने के बाद ही JI की ज़ेर क़यादत बेंच ने जुमेरात को इस मामले की समाअत करने पर इत्तेफाक किया है। ATS ने भी हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सरबराह अबू आसिम आजमी ने मुंबई ट्रेन धमाकों के मुलजमीन को बरी किए जाने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इंसाफ मिला है लेकिन इसमें बहुत ताख़ीर हुई है। अबू आजमी ने कहा कि इस फैसले से साफ जाहिर होता है कि पुलिस और जांच एजेंसियों का रवैया मुसलमानों के साथ कितना मुतसाबिना रहा है। उन्होंने हुकूमत से बाइज्जत बरी होने वाले तमाम बेकसूरों को मुआवजा देने और असल मुजरिमों को सज़ा देने के लिए SIT की तश्कील की मांग की है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट में जिनको गिरफ्तार किया गया था, मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये गलत लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत दिनों तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ATS के चीफ और DG दोनों ने मिलकर एक दिन कहा कि हमें पूरा सुराग मिल गया है और इसमें बेगुनाहों को 19 साल तक रखा गया। उसमें 5-6 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। मुझे वो दिन भी याद है जब ये कहा गया था कि ये लोग इनके टेलीफोन का रिकॉर्ड लाओ तो सब क्लियर हो जाएगा, और टेलीफोन का रिकॉर्ड लाने के लिए भी पुलिस तैयार नहीं थी कि इसमें बहुत बड़ा खर्च है। इसके लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट से ऑर्डर आया, तब जाकर टेलीफोन का रिकॉर्ड आया, और जब रिकॉर्ड आया तो इसमें से कोई शख्स भी ट्रेन के अगल बगल में नहीं था। जिस तरह से पुलिस का रवैया है आज मुसलमानों के साथ, मैं समझता हूं ये बहुत ही गलत है, देश को बांटने वाला है। देश में जो संविधान उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां भी ब्लास्ट होता है बेकसूर मुसलमानों को जेल भेज दिया जाता है, और आज भी कितने मुसलमान बेकसूर पड़े 20-20 सालों से। इंसाफ खत्म हो चुका है देश में। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को तुरंत इसकी एक SIT उठाना चाहिए, और ये लोग छूट गए हैं तो असल कौन है फिर? कोई ना कोई तो है जिसने ब्लास्ट किया है। ये बेकसूरों को डाल करके आपने पर्दा डाल दिया कि वह पकड़े गए, और इतने दिनों के बाद जब सच्चाई सामने आई, हम देर ज़रूर होती है लेकिन भारतवर्ष में कभी इंसाफ मिलता है, लेकिन 19 साल के बाद अगर इंसाफ है देश में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कानून देश में चलता है, तो तुरंत उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मुंबई ट्रेन बम धमाका केस के 11 में से 9 मुलजमीन जेल से रिहा हो गए हैं। गोवंडी के रहने वाले मोहम्मद अली भी बरी हुए हैं। इनके बेटे ने इंसाफ मिलने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने जमीयत उलमा का भी शुक्रिया अदा किया। ये जो जजमेंट है बहुत ही
मतलब बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि ये इतने साल की जो स्ट्रगल थी, इतने जो हम लोगों ने इतना 19 साल कोर्ट आना जाना था और ये लीगल बैटल चली 19 साल, उसका मतलब हमको एक ये सक्सेस एक नतीजा मिला है। और इसमें हम जमीयत का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो 19 साल तक हमारे लिए लीगल बैटल लड़े। सिर्फ सेशन कोर्ट में ही नहीं, हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया और आगे भी वो अगर सुप्रीम कोर्ट में भी होएगा तो हमारे लिए मदद करेंगे। और साथ ही में जो अ, ये अरसा ये जुडिशरी का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इतने मतलब लोगों का भरोसा है जुडिशरी पे कि ऐसे इनोसेंट लोगों को मीन्स क्या जस्टिस मिल सकती है। कानून साज असेंबली में ऑनलाइन गेम खेलने पर तनाज़े में घिरे महाराष्ट्र के वजीर ज़राअत मानिक राव ने कहा कि वो तहकीकात के लिए वजीर आला नायब वजीर आला स्पीकर को खत लिखने जा रहे हैं। मानिक राव ने कहा कि अगर इन पर लगे इल्ज़ामात में कोई सच्चाई पाई जाती है तो वो गवर्नर के पास जाकर अपना इस्तीफ़ा पेश कर देंगे। सब आरोप झूठ है। उसके ऊपर मैं मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय, सभापति और अध्यक्ष सबको मैं लेटर लिख के, पत्र लिख के उनकी इंक्वायरी करने को लगा रहा हूं। और इंक्वायरी के बाद में जो भी रिपोर्ट आएगा वो रिपोर्ट हाउस पे खुद उप मुख्यमंत्री निवेदन करेंगे। और उसमें से अगर मैं दोषी निकला तो मैं खुद होके मुख्यमंत्री के पास नहीं, उप मुख्यमंत्री के पास नहीं, डायरेक्ट राज्यपाल के पास में जाके राजीनामा दे दूंगा। मेरा नाता है ही नहीं, मेरा अकाउंट ओपन है, मेरा मोबाइल नंबर है आपके पास में, यू कैन वेरीफाई इट। जो भी इंक्वायरी ऑफिसर होगा मैं उसको सप्लाई पूरा दे दूंगा, उसके पास में पूरा ब्यौरा मेरे पास जितना है, उतना जिनको लगेगा इंक्वायरी के लिए उतना सब मैं अवेलेबल कर दूंगा। नायब सदर जमुरिया जगदीप धनखड़ ने पीर की शाम अचानक अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जिसे अब सदर जमुरिया द्रौपदी मुर्मू ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया है। धनखड़ ने अपना इस्तीफा सेहत की बुनियाद पर पेश किया था। वो 2022 से इस ओहदे पर फाइज थे और राज्यसभा के चेयरमैन भी थे। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन उनका अचानक इस्तीफा हैरत का सबब बना। दिन में वो राज्यसभा में मौजूद थे, शाम को उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया, जिस पर मुख्तलिफ सियासी हलकों में क़यास आराइयां शुरू हो गई हैं। शिवसेना यूपीटी के एमपी संजय रावत ने नायब सदर जमुरिया जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कहा कि उन्हें लगता है कि दिल्ली में कुछ बड़ा खेल हो रहा है। उन्होंने कहा कि कौमी सियासत में कोई बड़ा खेल हो रहा है, ताहम बहुत जल्द तमाम बातें सामने आ जाएंगी। देखिए, मुझे इस बारे में मैं अभी कोई बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, बड़ी राजनीति हो रही है दिल्ली में। राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुश मिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको जो देखता हूँ वो सहजता से मैदान छोड़ने वाली व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाले आदमी है। जयराम रमेश ने कहा कि उनसे शब्द जो बात ही हुई थी उसमें कोई चर्चा नहीं की कि उनका हेल्थ नहीं, उनकी हेल्थ ठीक है, एकदम स्वस्थ है। कल दिन भर में उनको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, परफेक्ट है। कुछ ना कुछ हो रहा है, जल्दी पता चलेगा। थैंक यू। जगदीप धनखड़ ने सेहत की वजूहात बताकर इस्तीफा दे दिया है। अब एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इस्तीफा की वजह के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि इनके डॉक्टर या दिगर ने इन्हें कुछ हिदायत दी हो। किसी शख्स की सेहत के बारे में कुछ कहना दुरुस्त नहीं और इसके साथ किसी और वजह को जोड़ना भी दुरुस्त नहीं। मराठी ज़बान के तनाज़े पर महाराष्ट्र के वज़ीर गिरीश महाजन का कहना है, यकीनी तौर पर मराठी हमारी मादरी ज़बान है और ये हमारी तरजीह है, लेकिन अगर हम किसी और को मराठी बोलने पर मजबूर करते हैं या इन्हें मारते हैं तो ये भी हमारी रियासत के लिए ठीक नहीं। गिरीश महाजन ने कहा, अगर कोई हमें तमिल या बंगाली में बोलने को कहे तो हम क्या करेंगे।
नहीं, सही बात है। मतलब मुझे निश्चित रूप से मराठी हमारी मातृभाषा है, हमारी प्रायोरिटी मराठी को ही है, लेकिन हम आने वाले कोई भी बात आप तो मराठी में बात करें यहाँ पे, नहीं तो हम उसको मारपीट करेंगे या रहने नहीं देंगे। तो मुझे लगता है ये भी हमारे राज्य के लिए ठीक बात नहीं है। अभी हम लोग भी बाहर जाते हैं, अगर कोई कहेगा तमिल में बात करो तो हम क्या कर सकते हैं, कोई बोलेगा मद्रासी में बात करो तो हम क्या कर सकते हैं, कोई बोला बंगाली में बात करो यहाँ पे, तो ये नहीं हो सकता है। हमारे भी बच्चे बाहर जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, हम लोग एजुकेशन के लिए जाते हैं, हम लोग सर्विस के लिए जाते हैं, हम लोग व्यापार व्यवसाय के लिए जाते हैं, हम लोग जाते हैं ना बाहर। अगर ऐसा सब तरफ होने लगा तो कैसे चलेगा? बिहार में जाएंगे तो बोले बिहारी बोलो, पंजाबी जाएंगे पंजाबी बात करो, नहीं तो हम मारेंगे आपको। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। हमारा एक देश है, एक देश एक संघ है, हमारे यहाँ कई भाषा बोली जाती है, अलग अलग भाषा बोलने वाले जानने वाले लोग यहाँ पर हैं। तो मुझे लगता है अपनी अपनी भाषा जो है वो हमें। महाराष्ट्र में आइंदा मजालिस मुकामी इंतखाबात के पेश नज़र MIM औरंगाबाद के सदर शारिक नक्शबंदी ने मुबीन टोपीवाला और जीशान पटेल के साथ जलगांव का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इंतखाबी हिकमत अमली पर बात की। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर लोगों के मसाइल हल कराने पर जोर दिया। प्रदेश अध्यक्ष व माजी खासदार सैयद इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर हमारी टीम ने जलगांव ज़िले का दौरा किया और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों के दरमियान जाए। और पिछले तकरीबन 1.5 साल से जलगांव महानगर पालिका का कार्यकाल ख़त्म हुआ, इसके बावजूद भी हमारे तमाम जिम्मेदार लोगों के दरमियान मौजूद है, काम कर रहे हैं। मैं इस मौके पर जलगांव शहर के तमाम शहरवासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जिन लोगों को सेकुलर वैल्यूज़ की बुनियाद पर, यानी एक सेकुलर जो है तो पार्टी के तौर पर आपने जिन लोगों को चुनकर दिया था, ऐसी खबरें आ रही है कि वो लोग बहुत जल्द जो है तो बीजेपी में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये जो सुबह में एक पार्टी में होते हैं और शाम में एक पार्टी में होते हैं, और आपको मालूम है कि 50 खोके वाला मामला क्या है। तो यहाँ के जो लोग जा रहे हैं तो पता नहीं वो 5 खोके 10 खोके कितने में जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये सरासर जलगांव शहर वासियों के साथ धोखा है। और इसका रिएक्शन उनको आने वाले 4 माह बाद जो आगामी महानगर पालिका चुनाव उसमें उनको देखने को मिलेगा। एक जो है तो खानदेश विकास आघाड़ी के नाम पर भी जलगांव शहर वासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उसके भी कई सारे नगर सेवक ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं। अब ये उनकी कोई मजबूरी है, उनकी अपनी कोई फाइल दबी हुई है या फिर खोखो का ऑफर है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जनता को तो उनको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए कि उन्हें बीजेपी के चुनाव चिन्ह के ऊपर जनता ने महानगर। महाराष्ट्र के जलगांव में जिले एकता संगठन की जानिब से एडिशनल मजिस्ट्रेट और RDC सदर जमहूरिया, स्पीकर लोकसभा, कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन और कौमी ख़वातीन कमीशन को एक अर्ज़दाश्त और शिकायती ख़त पेश किया गया। इस अर्ज़दाश्त में करनी सीना के कौमी नायब सदर योगेंद्र राणा की जानिब से रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन से मुताल्लिक़ दिए गए काबिल एतराज़ गैर मज़हब और ख़वातीन मुखालिफ बयान की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की गई है। आज हम जलगांव एकता संगठन की तरफ से यहाँ इस बात का निवेदन देने के लिए आए हैं कि श्रीमती इकरा हसन जो लोकसभा में सांसद है, जो 2024 में चुनकर आई थी और पूरे भारत ने इसको बेटी और बहन तस्लीम किया था। करनी सेना का उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा आज से इनके साथ छेड़खानी कर रहा है और बुरे अल्फाज कह रहा है कि मैं इनसे निकाह करना चाहता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी और भारत के जितने भी लोग इकरा को अपनी बहन और बेटी कहते हैं, मैं उनको अपने आप को उनसे जीजा कहलवाऊंगा। और जो गंदे अल्फाज कह रहा है ये, तो हम इसके खिलाफ निवेदन देने के लिए आए हैं। अगर ये ऐसे ही हिंदुस्तान के जो सरकार अभी कह रही है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये बच्ची हमारी इकरा हसन फॉरेन से पढ़कर आई हुई है और इतनी टैलेंट बच्ची है, और ऐसा लड़की और औरतों के साथ में होगा तो हमारे यहाँ तो लड़कियां बुज़दिल और कमजोर हो जाएंगी ऐसी छेड़खानी की वजह से, और वो उनका टैलेंट जाहिर नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के जिसको बोले हुकूमत को, हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा खतरा है। और 2024 में जब ये सांसद बनकर आई थी तो पूरे लोगों ने इनको बेटी और बहन कबूल किया था, और अगर ऐसे ही बेटियों के साथ होता रहेगा तो फिर बेटियां अपने टैलेंट को सामने जाहिर नहीं कर पाएंगी। और हम सरकार से कहते हैं कि इस पर फौरन एक्शन ले, क्योंकि बहुत ज्यादा हिंदुस्तान की जिसको बोलेंगे ओहदों पर मुसलमान और भी बहुत सारी औरतें जो है वो ओहदों पर है। अगर ऐसी उनके साथ छेड़खानी होती रहेंगी तो फिर औरतें पीछे हटेंगी, और अगर सरकार हमारी इस बात को पर ध्यान नहीं देंगी तो फिर हम सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं।
मुंबई कांग्रेस अक़लियती महकमे की जनरल सेक्रेटरी शबाना शेख ने बेघर अफराद को मकान की फराहमी के लिए SRA इंतजामिया से नुमाइंदगी की है। चीता कैंप अम्बेडकर नगर में 9 साल पहले कई कच्चे मकानात को मुनहदिम कर दिया गया था, जिसके बाद मुतादिद अफराद बेघर हो गए थे, लेकिन आज तक मुकामी इंतजामिया की जानिब से इनकी बाज आबादकारी के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए थे। शबाना शेख की जानिब से इस हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। तारीख 21 तारीख आज हम लोग SRA के अंदर चित्ता कैंप प्रभाग क्रमांक 145 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर का जो झोपड़पट्टी थी 2017 में लोगों से झोपड़ा तोड़ा गया था। उसके बाद में आज तक उन लोगों का जो झोपड़ा टूटा गया था उनका अभी तक पुनर्वसन हुआ नहीं। 2025 आज लग गया है। 8 साल के अंदर में 8 से 9 साल के अंदर किसी व्यक्ति ने ये लोग जो चीता कैंप के अंदर में 450-500 लोगों के झोपड़े तोड़े गए थे, उस तोड़ने के बाद में किसी वहाँ के रहनुमा या वहाँ का लोक प्रतिनिधि या कोई वहाँ का आमदार हो, खासदार हो, किसी ने भी इन गरीबों के लिए, यहाँ के रहवासियों के लिए पुनर्वसन करने के लिए, इनको घर मिलने के लिए, इनके झोपड़े टूटे थे, इनकी मदद कोई भी आज तक किया नहीं है। सही बात है भाई। इस मामला के अंदर में आज यहाँ सब लोग जमा हुए हैं। हम SRA के CEO साहब के पास में आए थे कि जो लोग मुंबई के रहवासी है, वह मुंबई महानगर पालिका के अंदर में रहते हैं, जितने भी मुंबई के अंदर में 1 से लेकर 10 नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड एक्ट 1956 की दफ़ा 11 में हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से की गई तरमीमात के खिलाफ सिख बिरादरी एक बार फिर सरापा एहतजाज बन गई है। इस मसले पर सिख समाज की जानिब से ज़िला कलेक्टर दफ्तर के सामने गैर मुयन्ना हड़ताल शुरू की गई है। इस पूरे मसले पर सिख समाज के मुतालबात और इनके मसाइल के बारे में मालूमात देने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। सिंह और दीगर जिम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने गुरुद्वारा बोर्ड के एक्ट 1956 की दफ़ा 11 में तरमीम के मुकामी सिखों से बोर्ड के सदर के इंतखाब का बुनियादी हक छीन लिया है। सन 2015 में महाराष्ट्र सरकार ने 1956 कायदा कलम 11 में संशोधन किया था। पहले जो निवडणूक होती थी, हमारे जो सदस्य 17 होते थे, उसमें से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव चुना जाता था। 2015 में सरकार ने इसमें यह अधिकार अपने पास लेते हुए 11 कलम में संशोधन करके नियुक्ति की है अध्यक्ष की। ये हमारा इसको विरोध है और आज से नहीं, बार बार समय से हमें चलते आ रहा है। सरकार को हमने बार बार कहा है कि इसमें संशोधन करो। बाबा बलविंदर सिंह जी, पंच प्यारे कुलवंत सिंह जी साहिबान, बाबा प्रेम सिंह जी, इनके नेतृत्व में अरदास करके गुरुद्वारा साहिब से संगत का विशाल मोर्चा निकला था। जब से आंदोलन शुरू हुआ, सरकार ने इस बारे में अभी तक अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की है। ये हमारा सरकार का कहना है कि जितना जल्दी हो सके 11 कलम रद्द करो। हम यहाँ से लेके आजाद मैदान भी गए। आजाद मैदान के बाद अधिवेशन में 3 आमदारों ने प्रश्न पूछे, उसका भी सरकार ने अभी तक कोई। पुणे के आजम कैंपस में अंजुमन तंबुलियान जमात की जानिब से 10वीं और 12वीं जमात के उन होनहार तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई की गई जिन्होंने 75% से ज़्यादा नंबरात हासिल किए। इस मौके पर इन बच्चों को ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट देकर इनका हौसला बढ़ाया गया। इसी प्रोग्राम में इस साल हज की सादत हासिल करके आने वाले हाजियों को भी एजाज़ बख्शा गया। इस मौके पर अंजुमन तंबुलियान जमात के सोहाई सदर हाजी उस्मान तंबुली ने कहा कि आने वाले वक्त में जमात की जानिब से एक बड़ा अस्पताल और एक आला तालीमी कैंपस कायम किया जाएगा ताकि जमात के लोगों को बेहतर तालीम व सेहत की सहूलत मैसर हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस्मान तंबोली साहब का कि मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया और तंबोली समाज के लिए ये एक बहुत इंस्पिरेशनल प्रोग्राम है। मुझे बहुत हैरानी हुई कि यहाँ तंबोली समाज के बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं और ख़ासतौर से उस्मान भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस जज्बे के साथ और जिस पैशन के साथ ये अपने समाज की तरक्की चाहते हैं। उस्मान भाई, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके कि एक कौम है जो अलग अलग गांव के अंदर है और वो महाराष्ट्र में आके
इकट्ठा तब्दील होना, उसका हम कोशिश कर रहे हैं और हम इकट्ठा आएंगे। तो इसमें से जिस तरीके से हमने कहा है कि हमारे समाज का, जमात का एक हॉस्पिटल होना चाहिए, एक शैक्षणिक इदारा होना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चे की पढ़ाई की। कोई बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल के बिल की, तो इसमें आदमी कर्जा लेके भर भर के उसकी पूरी जिंदगी उसमें दफन होती है। तो इसलिए हमारी एक कोशिश है सभी समाज के लिए। पहली शुरुआत हम हमारे समाज से कर रहे हैं। पहले हमने शुरुआत ये की है कि सिर्फ रोटी बीटी का व्यवहार तंबोली में होता था। अकोला शहर के हमजा प्लाट इलाके में इकरा उर्दू स्कूल की जानिब से इस साल भी तलबा में मुफ्त स्कूल बैग्स और यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। इस फ्लाई इक़दाम के तहत तकरीबन 450 तलबा को फ़ायदा पहुंचा गया। हमजा प्लाट का इलाका एक गरीब और मुतवस्सित तबके पर मुश्तमिल है, जहाँ के बेशतर वालिदीन को अपने बच्चों को मयारी तालीम दिलवाने में माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर स्कूल इंतज़ामिया का कहना था कि तालीमी अखराजात वालिदीन के लिए एक बड़ा बोझ बन चुका है और इसीलिए इदारा हर साल तलबा को ये सहूलियात फराहम करता है ताकि वो बग़ैर किसी रुकावट के अपनी तालीम जारी रख सके। हर साल की तरह इस साल भी इकरा उर्दू स्कूल हमजा प्लॉट वाशिम रोड जूना शहर में सभी बच्चों को स्कूल की तरफ से स्कूल बैग, स्कूल यूनिफॉर्म तकसीम किया गया है। स्कूल बैग और स्कूल यूनिफॉर्म बांटने का स्कूल का मेन मकसद ये है कि बच्चों के अंदर तालीम के लिए एक उमंग पैदा हो, जिससे बच्चे रोजाना स्कूल में आए। सभी बच्चों को एक ही तरह का स्कूल बैग दिया गया है। यूनिफॉर्म तो सभी को एक ही है, उसी तरह पे स्कूल बैग भी सभी बच्चों को एक ही कलर का, एक ही स्कूल के नाम से तकसीम किया गया है, जिसमें बच्चों को स्कूल बैग और स्कूल यूनिफॉर्म तकसीम करने में से ये फायदा होता है कि बच्चे रोजाना स्कूल में आते और अपनी तालीम की अहमियत को जानते हुए हर क्लास के अंदर 100% उपस्थित रहने की कोशिश करते हैं। मुमरा शहर में ठीक से सफाई ना होने, कचरा ना उठाए जाने पर थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक अपोजिशन लीडर और एनसीपी शरद पवार के लीडर अशरफ पठान ने कॉरपोरेशन के गेट पर कचरा लेकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन मुमरा पुलिस ने रास्ते में ही इन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। घाटकोपर में मराठी जुबान की तनाज़े सामने आने के बाद शिवसेना यूबीटी कारकुनों ने एक खातून से हिंदी बोलने पर माफ़ी मांगने को कहा। शिवसेना कारकुनों ने वीडियो बनाकर खातून से कहा कि वो जय महाराष्ट्र कहे और माफ़ी मांगे। मज़कूरा खातून हाल ही में मराठी ना बोलने पर कुछ मराठी लोगों से झगड़ पड़ी थी। मला माफ कर, मला माफ। तेरा धंदा बिंदा है ना सब बेड़ा बंद। ये असर ये जो किया ना तूने कि हिंदुस्तान और जेंट्स को देख के तूने और महाराष्ट्र न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।